नागों का खोया हुआ रत्न। प्रारंभिक दृश्य स्थान। प्राचीन भारत का एक घना जंगल। कोहरे में ढका हुआ घना पेड़ पौधों का घेरा। एक युवा योद्धा अर्जुन भगवान शिव की प्रतिमा के सामने झुका हुआ है। अर्जुन फुसफुसाते हुए, हे महादेव, मेरे मार्गदर्शन करें। मैं नागों का रत्न ढूंढने निकला हूं ताकि अपने लोगों को बचा सकूं। भगवान शिव की आवाज। मार्ग कठिन है अर्जुन, केवल पवित्र हृदय ही रत्न का भार सहन कर सकता है। संकटग्रस्त गांव स्थान। एक छोटा सा गांव जो सूखे की चपेट में है। ग्रामीण, कमजोर और थके हुए एक बुजुर्ग के पास इकट्ठा होते हैं। बुजुर्ग, नागों का रत्न बारिश बुला सकता है, लेकिन यह नाग राज्य की गहराइयों में है, जहां वासुकी स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन, मैं इसे वापस लाऊंगा, हमारे लोग नष्ट नहीं होंगे। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन घने जंगलों और खतरनाक रास्तों पर यात्रा करता है। उसे भूखे शेरों और विषैले सांपों से बचना पड़ता है। अर्जुन, यह प्रकृति की परीक्षा है, मुझे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। रास्ते में अर्जुन एक बूढ़े साधु से मिलता है। साधु, यह यात्रा केवल साहस की नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा की भी है। एक आवश्यक औषधि तुम्हारे रत्न के पास पहुंचने में मदद करेगी। अर्जुन झुकते हुए, धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं आगे बढ़ूंगा। निषिद्ध गुफा में प्रवेश। अर्जुन एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है, जो प्राचीन नाग चित्रों से सजी हुई है। सांपों की फुफकार गूंजती है। अभिभावक आत्मा। एक चमकती आकृति प्रकट होती है। कौन नागों के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करता है? अर्जुन, एक मृत्युशील जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने गांव को बचाने के लिए रत्न चाहता हूं। अभिभावक आत्मा, अपनी योग्यता साबित करो। साहस, बुद्धिमत्ता और विनम्रता की परीक्षा का सामना करो। परीक्षण शुरू। परीक्षण 1। साहस। अर्जुन एक विशाल अग्निसर्प से लड़ता है। अपने डर के बावजूद वह अपने विश्वास पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ता है। अर्जुन चिल्लाते हुए, तुम्हारी अग्नि मेरी आत्मा को नहीं जला सकती, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर हूं। परीक्षण 2। बुद्धिमत्ता। वह एक सर्प अर्शी द्वारा प्रस्तुत पहेली का सामना करता है। सर्प अर्शी क्या उठता है लेकिन कभी गिरता नहीं? अर्जुन मुस्कुराते हुए, एक आत्मा जो बढ़ती है। सर्प अर्शी, ठीक है, पर तुम्हें आगे और कठिन परीक्षणों का सामना करना होगा। परीक्षण 3। विनम्रता। अर्जुन एक दर्पण के सामने आता है जो उसकी खामियों को दिखाता है। वह झुकता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है। दर्पण, केवल विनम्र ही आगे बढ़ सकते हैं। वासुकी के साथ मुठभेड़ स्थान। खजानों से भरा हुआ एक चमकता कक्ष। वासुकी, नागों के राजा, प्रकट होते हैं। उनके तराजू रत्नों की तरह चमकते हैं। वासुकी, मृत्युशील, तुम रत्न क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा शुद्ध है? अर्जुन, मैं अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए चाहता हूं। वे बारिश के बिना मर रहे हैं। वासुकी, और तुम क्या बलिदान करोगे? अर्जुन, यदि आवश्यक हो तो अपना जीवन। निस्वार्थता की परीक्षा। वासुकी एक माया रचते हैं जहां अर्जुन का गांव जलता हुआ दिखता है। बिना झिझक अर्जुन अपने लोगों को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। वासुकी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा हृदय सच्चा है योद्धा। रत्न लो और इसे अपनी भूमि पर जीवन लाने दो। अप्रत्याशित बाधा। अर्जुन रत्न लेकर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक समूह दुष्ट योद्धाओं का उसे रोकता है। दुष्ट योद्धा, वह रत्न हमें दे दो, इससे हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। अर्जुन, यह रत्न किसी की व्यक्तिगत शक्ति के लिए नहीं है, यह केवल पवित्र उद्देश्य के लिए है। अर्जुन अपनी तलवार से उनका सामना करता है और धर्म की शक्ति से उन्हें हराता है। रत्न का प्रभाव। अर्जुन गुफा से बाहर निकलता है, चमकता हुआ रत्न हाथ में लिए। रास्ते में प्रकृति जाग उठती है। सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं और पक्षी गाने लगते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, यह रत्न सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि जीवन का भी प्रतीक है। गांव की वापसी। अर्जुन गांव के चौक में रत्न रखता है। अचानक बारिश होती है और भूमि पुनर्जीवित हो जाती है। ग्रामीण खुश होकर, देखो, देवताओं की कृपा हुई है। बुजुर्ग, तुमने हमें बचा लिया अर्जुन, देवता तुम्हें आशीर्वाद दें। अर्जुन का संदेश। गांव वाले अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अर्जुन सभी को एक संदेश देता है। अर्जुन, यह रत्न हमारी पवित्रता और एकता का प्रतीक है, इसे कभी स्वार्थ के लिए उपयोग न करना। गांव का पुनर्निर्माण। गांव वाले अपनी नई ऊर्जा और उत्साह से गांव का पुनर्निर्माण करते हैं।
खेत लहलहाने लगते हैं और गांव में खुशहाली लौट आती है। ग्रामीण एक अर्जुन ने न केवल हमारा जीवन बचाया, बल्कि हमें धर्म का मार्ग भी दिखाया। समापन दृश्य। अर्जुन बारिश के नीचे खड़ा है, आकाश की ओर देखता है। अर्जुन फुसफुसाते हुए, धन्यवाद महादेव, मैं केवल आपका सेवक हूं। फेड आउट। शीर्षक कार्ड। भारतीय पौराणिक कथाओं की कालातीत कहानियों से प्रेरित।